क्या सर आज का जो कार्यक्रम है क्या है आपका? अभी जो यहाँ आज अन्याय यात्रा जो मार्च निकला है यहाँ, फिर झामुमो का जो स्थानीय यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध किए, इस पर कुछ प्रतिक्रिया आपका? देखिए, ये आपसी लड़ाई झारखंड आंदोलन को कमजोर करेगा। और ये आपस की लड़ाई में आज भी भोगनाडी गांव में जहां सिद्धू कानू चाँद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में 1855 में महान संताल विद्रोह हुआ और इतिहास का स्थल है, शक्ति स्थल है। यहाँ प्रेरणा लेने की बात थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप महाभारत की लड़ाई की तरह कौरव और पांडव भाई भाई में लड़ाई लड़िएगा तो ये तो कहाँ अन्याय और कहाँ न्याय है। मैं यहाँ एक तरफ देख रहा हूँ कि लोबिन हेम्ब्रम जिसके लिए हम लोगों को आमंत्रित किया, बुलाया, विशेष उद्देश्य से बुलाया। हम लोग विगत 22 फरवरी को रांची में विधायक क्लब में लोबिन हेम्ब्रम विधायक, सूर सिंह जसरापुर विधायक और पूर्व सांसद कृष्णा माडी तीनों मिल करके हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 7 मार्च को भोगनाडी गांव से बिगुल फूकेंगे और तीसरा विकल्प के रूप में हम लोग घोषणा करेंगे। तो आज वहाँ तो नहीं कर पाए, मौका नहीं मिला और निर्णय को लेके मैं घोषणा करना चाहता हूँ। तो हम लोग तीनों ने सहमति बना, झारखंड नवनिर्माण महासभा तीसरा विकल्प, जिसका संक्षिप्त नाम जनमत है, ना पक्ष ना विपक्ष, तीसरा पक्ष जनमत। इसलिए आने वाला लोकसभा चुनाव में हम लोग जनमत तीसरा मोर्चा बना के आज घोषणा होना था विधिवत रूप से, और आज भी जवाबदेही के साथ मैं ऑफिशियली घोषणा करना चाहता हूं मुख्य संयोजक होने के नाते। आज विनोद बिहारी महतो का ग्रुप झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान, और उसके बाद उसमें पूर्व सांसद कृष्णा माडी है, फिर एमसीसी मैंने मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी एके राय, अरूप चटर्जी, तो और झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी बेसरा जी मेरे नेतृत्व में तीनों मिलके हम लोग ने तीसरा मोर्चा गठन कर चुका। विधिवत यहाँ से भोगनाडी से हम घोषणा करना चाह रहे हैं। आने वाला दिन में 14 लोकसभा हम लोग चुनाव लड़ेंगे तालमेल, और उसके बाद झारखंड विधानसभा 81 सीट पे। हम लोगों ने देखा है कि झारखंड में इन 24 वर्षों में 13वां मुख्यमंत्री देखा, लेकिन 13वां मुख्यमंत्री और 5 बार चुनाव, 3 बार राष्ट्रपति शासन, लेकिन इन 24 वर्षों के अंदर में ये जो है ना झारखंड का तस्वीर बदला नहीं, झारखंडियों का तकदीर बदला नहीं, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया झारखंड। आज जो जेल के सलाखों में गया है उसमें हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर रिंटू पिंटू सुपर सीएम नहीं होते, पंकज मिश्रा जैसे खदान खोदने वाला, पहाड़ तोड़ने वाला नहीं होते, और सुप्रिया भट्टाचार्य जैसे आदमी जो दलाली नहीं करते, पार्टी को हैजक नहीं करते, अब विनोद सिंह जैसे आदमी ये व्हाट्सएप में बात करके ट्रांसफर पोस्टिंग का भंडाफोड़ नहीं होते, और ज़मीन का घोटाला नहीं होता, माइनिंग लीज का घोटाला नहीं होता, तो हमको लगता है कि हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों में जाने का नौबत नहीं होता है। आज कहीं ना कहीं लालू यादव चारा घोटाला में 950 करोड़ का मामला दोषी पाया गया, तो लालू यादव को भी कुर्सी छोड़ करके जेल के सलाखों में जाना पड़ा। आज कहीं ना कहीं निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा 4,500 करोड़ का घोटाला किया, उनको भी जेल जाना पड़ा, और आज इनका कितना हजार करोड़ होगा, कितना लाख करोड़, ये चार्जशीट दाखिल करेगा ईडी। लेकिन कुल मिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50 साल का जो एपिसोड है आज ये समाप्त मान लिया जाए। मैं तो समाप्त घोषणा करता हूं कि भोगनाडी गांव में सिद्धू कानू की रणभूमि में यहाँ अपना भोगनाडी ऐतिहासिक स्थल में ये मैं घोषणा करना चाहता हूं कि शिबू सोरेन इतना अति किया है, उसका मैंने अति किया है और इसका इति हो गया, उसका बेटा ने इति कर दिया है। इसलिए आने वाला दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकल्प ढूंढना चाहिए और झारखंड को बचाना चाहिए। ये झारखंड में आज संताली भाषा लागू नहीं है, पेशा कानून लागू नहीं है, फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं है, और यहाँ पर आदिवासियों का CNT एक्ट, SPT एक्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं। स्थानीय नीति नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना, पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिला, और यहाँ की भाषा संस्कृति का विकास नहीं हुआ। ये पार्ट 2 बन गया बिहार का। जैसे चंपाई सोरेन बोलता है कि हमारी सरकार जो चंपाई सोरेन की सरकार, ये पार्ट 2 की सरकार है। पार्ट 1 तो भ्रष्टाचार की सरकार बनी, और ये पार्ट 2 झारखंड, ये झारखंड बिहार बना। एक कहावत मैं बताना चाहता हूँ कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, और दिल दिया यार को तो घायल बना दिया। सोना झारखंड दिया
मैंने हेमंत सोरेन को ते दूसरा बिहार बना लिया। इस जहाँ खोदोगे वहाँ खनिज मिलेगा, जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा। तो भ्रष्टाचार के जंजल में झारखंड फंसा है और भ्रष्टाचार के अखंड में झारखंड डूबा है। इसीलिए झारखंड बचाने के लिए सूर्य सिंह बेसरा 86 से 89 अलग राज्य के लिए युवा वर्गों को ललकारा था और चाहे इस बार भी युवाओं को उतारेंगे और झारखंड को 2024 में बदल डालेंगे, शोषण पतन करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अत्याचार खत्म करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विकल्प ढूंढेंगे और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से भगाएंगे। यही संकल्प। सर लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार आप लोगों ने कार्यक्रम किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थानीय जो जेएमएम कार्यकर्ता हैं, कार्यक्रम में आकर इस प्रकार हंगामा करना, इसे सर किस प्रकार समझा जाए? क्या इसका असर भी तो लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? ये गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी। लोबिन हेम्ब्रोम अपना पहले बोल रहा न्याय यात्रा शुरू करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा वो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। मैं इनका स्लोगन देख रहा हूँ, झारखंड के जनता में विकल्प नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक स्लोगन रह गया है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। लेकिन इससे जनता की मुद्दा तो छूटेगा, क्योंकि जनता की मुद्दा 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा किया था कि जल जंगल जमीन का देंगे, युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं मिला पेंशन देंगे। अब कुल मिला करके हम हमारे गांव में हमारे राज माझी परगनाइज सिस्टम को लागू करेंगे, पेशा कानून और मातृभाषा में शिक्षा देंगे। बंगाल में हिंदी कभी ढूंढने से नहीं मिलेगा, बांग्ला है। उड़ीसा में ढूंढने से हिंदी नहीं मिलेगा, गुजरात में नहीं। झारखंड में जो मुख्यमंत्री संथाल होते हैं, संथाली में शपथ ग्रहण नहीं करते हैं।